देखो बेटा, संख्याएं मतलब नंबर। अब हम नंबर्स देखेंगे, संख्या देखेंगे। नंबर्स की दो पद्धतियां होती हैं, एक भारतीय पद्धति होती है और एक होता है वैश्विक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कौन सी पद्धति? जोर से बोलो, आवाज नहीं, खाना नहीं खा के आया होता, जोर से बोलो। अंतरराष्ट्रीय पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति को कहते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है, हम जब भी पढ़ते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और इंटरनेशनल सिस्टम में हो जाता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000, फिर आता है उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो हमको पढ़ना क्या है, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरिंग या न्यूमरेशन। भारतीय संख्या पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, करोड़ तक की संख्या आप लोग देखो। करोड़ तक की संख्या देखने से पहले हम शुरुआत से देखते हैं इकाई, दहाई। हम इकाई और दहाई को एक साथ मिला करके पढ़ते हैं। जब भी दो संख्याएं एक साथ लिखी रहती हैं तो उन दोनों को हम क्या करते हैं, एक साथ मिला करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ सिर्फ दो संख्या लिखी रहे, दो संख्या जैसे लिख दे या एक संख्या लिखें तो हम उनको एक साथ पढ़ेंगे। जैसे अगर हम 5 लिखे तो अकेले लिखे, इकाई हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 1 और 5 दो लिख दिया तो क्या हो गया, ये 15 हो गया। मतलब दहाई और इकाई को एक साथ मिला के पढ़ते हैं। अब जैसे कहें अगर हम ये शून्य लिख दें तो ये तो भी दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 5। ये शून्य का मतलब कुछ नहीं है तो 5 पढ़ेंगे। अब जैसे ये 0 5 हो गया, यहां हमने 2 लिख दिया, है ना। इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ेंगे लेकिन सैकड़े को अलग पढ़ेंगे, सैकड़े को अलग से पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे 200, है ना। क्या पढ़ेंगे? 200, 205। अब ये जो है एक अलग सिस्टम इसका हो गया, है ना। ये 3 संख्याएं जब भी अगर कहा जाए तो मान सकते हैं एक साथ पढ़ सकते हैं। 3 संख्याओं को एक साथ पढ़ रहे हैं जिसमें सैकड़े को अलग पढ़ते हैं। लेकिन अब इसके बाद जब संख्याएं बढ़ती जाती हैं तो हम दो संख्याओं को, दो अंकों को एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ 3 अंकों को एक साथ पढ़ रहे हैं, इस 3 अंक में सैकड़े को एक अलग करके पढ़ते हैं और दहाई और इकाई को एक साथ पढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जब भी 1000 और 10,000 होगा तो इसमें 2 अंक लिखेंगे, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, है ना। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 0,5, है ना, 0,5 लिखा तो हम इसको 5 पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे जैसे 10,000 नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे 5,000। क्या पढ़ेंगे? जोर से बोलो। तो अगर ये हमने 0 नहीं लिखा, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, 8, तो क्या हो गया? अब ये 8 10,000 नहीं पढ़ेंगे, 5 अलग से 1000 नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक साथ। और यहाँ पे कामा लगाते हैं 1000 के लिए, है ना। तो 2 अंक के बाद मतलब 3 अंक, पहले 3 अंक पे कामा लगाएंगे, उसके बाद 2 अंक पे कामा लगाते चले जाएंगे और उसको पढ़ते जाएंगे। तो ये 85 क्या हो गया? 1000। अब ये जैसे 4 लाख, है ना। क्या पढ़ेंगे? अब 0 यहाँ लिख दें तो भी 4 लाख ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे 7 लिख दिए तो 7 लाख, कामा यहाँ लग जाएगा ना। 2 अंक होना चाहिए, लाख वाले में भी 2 अंक होना चाहिए, 1000 वाले में भी 2 अंक होना चाहिए, करोड़ वाले में भी 2 अंक होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ 9 लिख लिए तो 2 अंक पे हो गया कामा, यहाँ पर भी 2 अंक पे कामा हो गया,
यहाँ पर भी 2 अंक पे और ये 3 अंक पे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार 10,000 एक साथ 85, लाख 10 लाख एक साथ 4, और करोड़ और 10 करोड़ एक साथ 97। तो 97 करोड़, 97 क्या हो गया भाई, जोर से बोलो। 97 करोड़ और 4 लाख 85,205। आया समझ में? ठीक वैसे ही हम नीचे जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल के देखो, 1,40,56,476। अब 1 करोड़ लिखा है, यहाँ पे एक ही गिनती है। अगर हम चाहे तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, तो भी एक ही रहेगा, है ना। तो ये पढ़ेंगे क्या, 1 करोड़। 1 अब करोड़ के बाद लाख आता है, तो लाख में 2 गिनती होनी चाहिए। आ रहा है 40, 40 में 2 गिनती है कि नहीं, 4 शून्य, है ना। तो 40 कामा लगा दिए, तो ये 40 क्या हो गया, लाख। क्या हो गया भाई, 40 लाख। अब इसके बाद देखो हजार, हजार में भी जो है 2 गिनती आना चाहिए। 56 है, तो 56 में 2 गिनती आ गया, तो 56 लिख के कामा लगा दिए। ठीक है, 56,000। फिर 400, 4 सैकड़ा अकेले रहता है, 400 हो गया। फिर 76 में 2 गिनती आ गया। मतलब ये कह सकते हैं 476, ये 3 गिनती होनी चाहिए। सैकड़ा के साथ 3 गिनती होनी चाहिए, 476। सही है कि नहीं? ऐसे नहीं समझ, इसको देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ बोले थे, 1 करोड़ है। 1 करोड़, फिर 40 लाख है, फिर 56,000 है, फिर 476 है कि नहीं? तो सही हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया? अब अगला देखो, 56 करोड़ 3,08,005। अब इसको जब लिखना है, तो भाई हमको लिखना पड़ेगा क्या, पहले 56 करोड़ है, तो 2 गिनती लिखना है, करोड़ के साथ 2 गिनती होनी चाहिए। तो 56 आया, तो 56 करोड़ कामा लगा दिए। फिर कह रहा है 3 लाख, अब लाख के साथ 2 गिनती होनी चाहिए। 3 बोल रहा है, तो अगर हम 3 लिखे तो एक ही गिनती आ रहा है। शून्य इधर लिख दिए तो क्या हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। हम क्या करें, पहले शून्य लिखे फिर 3 लिखें। अब 3 पढ़ सकते हैं कि नहीं, इसको पढ़ लेंगे ना। तो 56 करोड़ 3 लाख हो गया। अब बोल रहा है 8,000, हजार के साथ भी 2 गिनती आनी चाहिए। अगर हम 8 लिखेंगे तो एक ही गिनती है, कामा नहीं लगा सकते। कामा लगाए तो एक गिनती पे कामा नहीं लगेगा, 2 गिनती पे लगता है ना। अब तो हम कहे, अगर इधर लिख दिए 0, तो क्या हो जा रहा है, तो यहाँ लिखा क्या है, 8 लिखा है ना, कि 80 लिखा है। 8,000 लिखा है, तो ये गलत 80 हो जाएगा, तो पहले शून्य लगाओ। कितना हो गया, 8,000 हो गया कि नहीं? अब ये हुआ ना 8,000। अब बोल रहा है क्या, 5। अब देखो, सैकड़ा, दहाई और इकाई को लेकर 3 गिनती होनी चाहिए। अब हम 5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक का गिनती रहेगी, होनी चाहिए 3। तो 3 करने के लिए हम पहले से शून्य लगाए। 1 शून्य 5 लिखेंगे तो भी 2 हुआ, तब 2 शून्य करो, 2 शून्य 5 लिखे तो क्या हो गया, अब सही होगा, 3 गिनती हो गई ना। तो 3 संख्या के बाद हम जब 3 अंकों के पहले लगा दिए, तो ये हो गया 5, है ना। मतलब ये हुआ 56 करोड़ 3,08,005। आया समझ में कि नहीं, समझ में आया?